नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएच1 न्यूज और मैं हूं आपके साथ रोहित भामला। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम विशेष खबरों का। नैनीताल का खूपी गांव पिछले कई दशकों से भूस्खलन प्रभावित है। यूपी गांव की तलहटी में हो रहे भू कटाव से कई घरों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी कड़ी में एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए 2 स्थानों को चिन्हित कर भू वैज्ञानिकों ने तकनीकी आधार पर रद्द किया, जो कि रहने लायक नहीं है। इसके साथ ही मानसून के मद्देनजर 17 परिवारों को राजकीय भवनों या निजी भूमि देकर स्थापित किया जाएगा और परिवारों को सभी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। तो लैंडस्लाइड वाले इलाकों को लेकर खाली कराया जा रहा है। बताया आपको कि नैनीताल डीएम के आदेश पर यह कार्रवाई जो है वो की गई है। नैनीताल में लैंडस्लाइड प्रभावित गांवों में यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो फिलहाल नैनीताल में लैंडस्लाइड प्रभावित गांवों में बड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन तमाम इलाकों को खाली कराया जा रहा है जहां भूस्खलन जैसी तमाम परिस्थितियां जो है वो बनी रहती है। इसी को लेकर चलते नैनीताल डीएम के आदेश पर कार्रवाई की जा रही है। उन तमाम लोगों को ऐसे घरों में ट्रांसफर कराया जा रहा है जहां पर सरकारी रूप से वो रह सकते हैं या फिर जमीन देकर उनको ठहराया जा रहा है। खूपी में 17 परिवार हैं जिनका विस्थापन की प्रक्रिया गतिमान है। 2 बार उनके लिए लैंड आइडेंटिफाई की जा चुकी है और दोनों ही बार वो जियोलॉजिस्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दी गई है। तो इसके पश्चात जो है हमारे द्वारा अन्य भूमि भी तलाश की जा रही है, जिसमें हम फॉरेस्ट को भी सम्मिलित कर रहे हैं कि यदि कोई फॉरेस्ट की उपयुक्त भूमि उनके घर के आसपास ही मिल जाए तो हम सबसे बेस्ट वहीं रहेगा, क्योंकि कृषि भूमि भी उनकी वहीं पर है जो कि सेफ है। इसके अतिरिक्त वर्तमान के जो मानसून काल है उसके दृष्टिगत हम उनको वहां से शिफ्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे किसी भी प्रकार की जनहानि और अन्य किसी प्रकार की हानि से बचा जा सके। और जब हम उनको शिफ्ट करेंगे तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो भी अनुमन्य उनको सहायता है या किराया है या और सहूलियतें हैं वो उनको प्रोवाइड की जाएंगी। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर है। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून के राजपुर रोड पर राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने जन्मदिन पर राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान भावुक भी हो गई। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 67वें जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं दी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि सहजता, सरलता और महिला सशक्तिकरण की प्रतिमूर्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे उन्होंने लिखा कि वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तम स्वास्थ्य और मंगलमय जीवन की प्रार्थना करते हैं। वहीं 21 जून को मनाए जाने वाले विश्व योग दिवस को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां जारी है। योग दिवस के मौके पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और गैरसैंण में मुख्य कार्यक्रम आयोजित होंगे। प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत 10 देशों के डेलीगेट्स पहुंचेंगे। तो वहीं देहरादून में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू योग दिवस के मौके पर योग करती हुई नजर आएंगी। राजधानी देहरादून में मुख्य कार्यक्रम के अलावा सभी शिक्षण संस्थान समेत विभिन्न विभागों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। नहीं, देखिए अभी जैसा मैंने कहा और योग क्या है कि हमें बीमार नहीं होने देता है और तन के साथ साथ मन को भी ठीक रखता है। इस बार जो विश्व योगा दिवस पर हम लोग का मुख्य कार्यक्रम है दो जगह पर हो रहा है। देहरादून में चूंकि महामहिम राष्ट्रपति महोदय खुद आ रहे हैं, उनके यहाँ भी योगा शिविर का आयोजन हो रहा है और ये गैरसैंण में माननीय मुख्यमंत्री जिसका प्रतिभाग कर रहे हैं, गैरसैंण में ही आयोजन किया जा रहा है। साथ ही साथ पूरे प्रदेश में जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, जो सरकारी विभाग हैं और जो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं, अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से पूरे प्रदेश में योगा दिवस पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में इस बार योग दिवस पर एक और नया अध्याय गैरसैंण को लेकर जुड़ने जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है
वहां पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बड़े कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में जहां शामिल होंगे तो वहीं कई देशों के राजदूत जो है वो इस योगा कार्यक्रम में जो है शामिल होने वाले हैं। नज़ारा हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार किस तरीके से उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण का विधानसभा भवन है वो इस समय नजर आ रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं जो देश की सबसे ऊंचाई वाली विधानसभा भवनों में ये एक है और यहाँ पर अगर तैयारियों की बात करें तो योग दिवस के कार्यक्रम को लेकर जो है वो तैयारियां चल रही हैं। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो योग दिवस के कार्यक्रम में यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। कई देशों के राजदूत जो है वो इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। तो कार्यक्रम को लेकर जो है वो तैयारियां चल रही हैं। जो ये स्टेज यहाँ पर बनाया जा रहा है, जो कार्यक्रम स्थल है, ये कार्यक्रम स्थल आप देख रहे होंगे कि ठीक सामने जो है वो योग दिवस को लेकर योग करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई देशों के राजदूतों के साथ नजर आएंगे। और ये पहली बार हो रहा है जब उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और भव्य तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग योग करते हुए नजर आएंगे और जिस तरीके से कल सभी योग दिवस का इंतजार कर रहे हैं तो वो पल कल आने वाला है और गैरसैंण के लिहाज से ये खासा महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि पहली बार इस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन गैरसैंण में योग दिवस पर होने वाला है। तो सभी को कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का इंतजार है तो वहीं गैरसैंण में सभी उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। गैरसैंण से MH1 न्यूज के लिए मनीष डंगवाल। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में योग दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रात्रि विश्राम के लिए गैरसैंण पहुंचे। इस दौरान क्षेत्रीय नेताओं ने सीएम धामी का गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड ऋषियों और योग की भूमि है। इस बार हमने अपने प्रदेश का प्रमुख योग कार्यक्रम अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित किया है। अनेक देशों के राजदूत भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। यह बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा जो आने वाले समय में हमारी समृद्धि का एक कारण बनेगा। भी आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। इस दौरान हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने योग दिवस को लेकर जानकारी दी है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में पहली बार जो है योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सर, पहली बार आपने जो है वो गैरसैंण में योग दिवस मनाने का निर्णय लिया है, किस तरीके से आप देख रहे हैं कल के कार्यक्रम को? नहीं, कल का कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा और शानदार होगा क्योंकि ये हमारी जहाँ प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी है भराड़ीसैंण गैरसैंण और पूरे देश दुनिया के मानचित्र पर आएगी क्योंकि दुनिया के अनेक देशों के राजदूत भी कल यहाँ योग दिवस के कार्यक्रम में सम्मिलित रहेंगे। इससे निश्चित रूप से हमारे पूरे राज्य को, चूँकि जो योग आयुष और वेलनेस जो हमारी ही विरासत है उसको और विस्तार मिलेगा और दुनिया में जाएगा, जिससे पर्यटन के क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों में हमको जो है काफ़ी लोगों का आना होगा, लोग इससे आकर्षित होंगे और हमारी समृद्धि का प्रमुख आधार बनेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत देवभूमि उत्तराखंड के लोगों की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं कि 10 साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूरे हो रहे हैं और उन्होंने उनके प्रयासों से पूरी दुनिया के देशों ने उस पर समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उसको पास किया और आज योग जन जन का योग और पूरे विश्व का योग बन गया है। उत्तराखंड पहला स्टेट ऐसा है जो योग नीति लेकर आया है। किस तरीके से आप देख रहे हैं? योग दिवस मनाने की बात प्रधानमंत्री ने की हो, लेकिन योग नीति लाने की बात आपने की है, इसे किस रूप में आप देख रहे हैं? हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से ही योग नीति लेकर आए हैं क्योंकि योग और आयुष की ये भूमि है और यहाँ से योग का विस्तार होना चाहिए और पूरी दुनिया के लोगों में संदेश जाना चाहिए कि योग और आयुष की वैश्विक राजधानी कोई है तो देवभूमि उत्तराखंड है। राष्ट्रपति भी पहुंची हैं और कई कार्यक्रमों में आज उन्होंने शिरकत की है। कल योग पर भी वो उत्तराखंड रहने वाली है। प्रधानमंत्री तो पहले ही योग दिवस पर उत्तराखंड में योग कर चुके हैं, अब राष्ट्रपति भी करने जा रही है। इसे किस तरीके से आप देख रहे हैं? नहीं, प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव है और उन्होंने
योग दिवस के कार्यक्रम में पहले ही वो यहाँ शामिल हो चुके हैं। देश दुनिया को उन्होंने देवभूमि उत्तराखंड से भी अपना संदेश दिया। अब महामहिम राष्ट्रपति जी भी कल योग दिवस के कार्यक्रम में यहाँ सम्मिलित होंगी। पिछले 2 दिनों से वो यहीं पर हैं, कल भी थी, आज भी हैं। मैं भी आज 2 दिनों तक उनके कार्यक्रम में रहा, क्योंकि ये हमारा पहले से ही, चूँकि ये घोषित कार्यक्रम था कि इस बार का जो प्रदेश का मुख्य कार्यक्रम होगा वो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी में होगा। तो माननीय राष्ट्रपति जी के योग करने से और यहाँ राजधानी में हम सब लोग और जो दुनिया के अनेक देशों के राजदूत यहाँ पर आएंगे, निश्चित रूप से हमारे पूरे राज्य को और ज़्यादा पहचान मिलेगी। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनका साफ तौर से कहना है कि योग को जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई पहचान दी है, उसी मुहिम को आगे बढ़ाने का भी वो काम कर रहे हैं और गैरसैंण में योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है ताकि गैरसैंण से भी योग को एक नई पहचान मिले। गैरसैंण से MH1 न्यूज के लिए मनीष जंगवाल। उत्तराखंड आयुष सचिव दीपेंद्र चौधरी से हमारे संवाददाता मनीष जंगवाल ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित होने वाले योग दिवस को लेकर जानकारी दी है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में कल योग दिवस का कार्यक्रम आयोजन होना है और गैरसैंण के जो इतिहास है उसमें एक नया अध्याय कल जुड़ने वाला है। आयुष सचिव दीपेंद्र चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरीके से आप देखते हैं, पहली बार जो है वो गैरसैंण में योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, क्या कुछ ये पूरा कार्यक्रम है, क्या कुछ तैयारियां अभी तक सर? मुझे बड़ी खुशी है कि उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन कैपिटल है बरारीस है, यहाँ पर पहली बार योगा का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में यहाँ पर संपादित किया जाएगा। और जो सबसे नई बात है, हम अंतर्राष्ट्रीय योग कार्यक्रम इसे बोलते हैं, लेकिन यह पहला अवसर होगा कि इसको वाकई में सही मायनों में अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए हमने 8 देशों के राजदूत यहाँ पर पधार रहे हैं, उनके द्वारा भी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि इससे इसका प्रचार प्रसार होगा और उत्तराखंड की छवि वैश्विक स्तर पर योग भूमि की बनेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बार गैरसैंण को चुना है, तो किन मायनों में आप खास देखते हैं? पूरा कार्यक्रम क्या कुछ आज से कल तक रहने वाला है, क्योंकि कई देशों के राजदूत भी इसमें शामिल होने वाले हैं। उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान से लेके जो संपूर्ण उत्तराखंड है वो यहाँ पर नजर आएगा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है जिसमें हमारे जो राज्य के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, कुमाऊं, गढ़वाल, चकरौता, इन सब की प्रस्तुतियां यहाँ की जाएंगी। हम चाहते हैं कि हमारे विदेशी मेहमानों को हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर, हमारे पहनावे, हमारी बोल भाषा के बारे में जानकारी हो। और ये पहला अवसर है कि मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में उत्तराखंड पहला राज्य भारत का बना है जिसकी अपनी योग नीति है। पहली योग नीति उत्तराखंड ने बनाई है और मुझे पूरा विश्वास है कि योग नीति के माध्यम से जो भी हम योगा के प्रचार प्रसार के लिए जो काम करेंगे, सुविधाएं देंगे, उससे हमारे राज्य को वैश्विक स्तर पर योगा डेस्टिनेशन का पहचान मिलेगी। कितने बजे से कार्यक्रम होगा और कौन कौन खास लोग जो है वो रहने वाले इस कार्यक्रम में? इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि हैं, उनके साथ यहाँ क्षेत्रीय विधायक उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम होगा। इसके साथ साथ 8 देशों के राजदूत आ रहे हैं और 3 देशों की उनकी धर्मपत्नी भी उपस्थित रहेंगी। यहाँ पर पद्म श्री योग गुरु श्री भारत भूषण जी भी रहेंगे और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के और जो बच्चे हैं विद्यालयों के, उनके द्वारा इसमें प्रतिभाग किया जाएगा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ दीपेंद्र चौधरी जो आयुष सचिव हैं, जिनका साफ तौर से कहना है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने अपनी योग नीति बनाई और योग नीति के जरिए जो है वो योग को नई पहचान जो है वो उत्तराखंड देने जा रहा है। और कल उत्तराखंड जो है खास मायने गैरसैंण के लिए भी रहने वाले हैं उत्तराखंड में, क्योंकि पहली बार उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है वहां पर योग दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। गैरसैंण से कैमरा पर्सन मनवर रावत के साथ मनीष डंगवाल, MH1 न्यूज। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। धामी सरकार ने 33 IAS और 24 PCS अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई वाली सरकार ने 2 अलग अलग आदेश जारी कर कुल 57 अधिकारियों के तबादले पर मोहर लगाई है और आदेश में कहा गया है कि सभी अधिकारियों का ट्रांसफर तत्काल प्रभाव से किया जाता है। ऐसे में अधिकारियों को जल्द ही नई पोस्टिंग ज्वाइन करनी होगी। मुख्य सचिव आनंद वर्धन से जलागम विभाग का प्रभार ले लिया गया है और 2003 बैच के अधिकारी दिलीप जावलकर को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई है। वो इससे पहले वित्त, निर्वाचन और सहकारिता विभाग के सचिव की जिम्मेदारी भी निभा रहे थे। उन्हें अब सहकारिता विभाग के सचिव की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है। वहीं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी पराग मधुकर को
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है। अवसर पैदा होंगे क्योंकि हमारे यहाँ इस क्षेत्र में बहुत अपार संभावनाएं हैं। बहुत सारे हमारे वहीं टिहरी के चंद्रबनी नेखरी में देव सुमन विश्वविद्यालय के कैंपस बनाए जाने को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जहां राजकीय महाविद्यालय को देव सुमन विश्वविद्यालय का कैंपस बनाया जाएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा पूरी हो गई है। जानकारी के मुताबिक 1 जुलाई से नौकरी में कैंपस की शुरुआत होने जा रही है। कैंपस की शुरुआत होने पर देवप्रयाग के विधायक विनोद कंडारी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्य शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का भी आभार जताया है। वहीं विधायक कंडारी का कहना है कि क्षेत्र के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। नगरी में देव सुमन विश्वविद्यालय का कैंपस 1 जुलाई से शुरू किया जाएगा। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज विश्वविद्यालय द्वारा पत्र जारी कर दिया गया है कि जो नगरी जो राजकीय महाविद्यालय है वो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय बासठ टेरी का परिसर के रूप में 2025 1 जुलाई से संचालित किया जाएगा और पूरी जो कार्रवाई है राजकीय चंद्रवदनी महाविद्यालय परिसर के रूप में संचालित किया जाएगा। अब पूर्णतः ये महाविद्यालय श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्य किया जाएंगे और हम बहुत जल्दी इसमें जो है कंप्यूटर साइंस शुरू करने की भी कवायद शुरू कर रहे हैं। वहाँ की कुलपति महोदय से मेरी बात हो गई है और हम सोच रहे हैं वहाँ के नया डेवलप किया जाए किस तरीके से। और 100 नाली जमीन हम विश्वविद्यालय को पहले ही दे चुके हैं। अब जो है नखरी जो महाविद्यालय है वो परिसर बन चुका है, इसको हम नए तरीके से उसको डेवलप करने जा रहे हैं। तो एक बार पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। वहीं पौड़ी में बिजली की लाइन पर काम करते समय एक लाइनमैन की करंट लगने से मौत के मामले में सख्त कार्रवाई हुई है। इस दौरान उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेटेड लिमिटेड के एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर समेत 3 अधिकारियों को निलंबित किया गया है, जिसको लेकर बीजेपी विधायक महंत दिलीप रावत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण एक युवक की मौत हुई थी, जिसकी शिकायत उन्होंने मुख्यमंत्री से की थी और आगे उन्होंने ये भी कहा कि अब मुख्यमंत्री ने कठोर कार्रवाई करते हुए संदेश दिया है कि लापरवाह कर्मचारी बख्शे नहीं जाएंगे। इसके लिए उन्होंने सीएम धामी का आभार भी जताया। मेरे क्षेत्र में जो एक विद्युत कर्मी की करंट लगने से मृत्यु हो गई थी, जो कि विभाग की घोर लापरवाही थी और मैंने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया था कि उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए कठोर कार्रवाई की है और ये संदेश दिया है कि लापरवाह कर्मचारी बख्शे नहीं जाएंगे। मैं क्षेत्रीय जनता की ओर से और अपनी ओर से भी और पीड़ित परिवार की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं। वहीं बागेश्वर में डीएम आशीष भटगाई के निर्माणाधीन इस बीच कौसानी बारगोज सड़क का निर्माण औचक निरीक्षण भी किया। वहीं निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य में गुणवत्ता बेहद खराब पाई गई, जिससे जिलाधिकारी डीएम ने नाराजगी जताई और कार्यदायी संस्था को फटकार लगाई है। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने थर्ड पार्टी क्वालिटी टेस्टिंग के आदेश दिए हैं और चेतावनी दी है कि अगली जांच में गड़बड़ी मिलने पर संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। तो पीएमजीएसवाई के अंतर्गत ये रोड है। इसमें काफ़ी जगह जो है अभी स्थिति इसकी ठीक नहीं है और पैच वर्क की भी रिक्वायरमेंट इसमें प्रतीत होती है। तो संबंधित अभियंता अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई को निर्देशित किया गया है मेरे द्वारा तत्काल इसमें कार्रवाई करें। पूर्व में भी अभी 3 दिवस पूर्व भी मेरे द्वारा मीटिंग की गई थी, इसमें सभी अधिशासी अभियंताओं के द्वारा प्रतिभाग किया गया था। तो एक अभियान के रूप में कार्रवाई करते हुए इसमें जो रिपेयर वर्क जितना भी हो सकता है वो पूरा करेंगे। पौड़ी के एसएसपी लोकेश्वर सिंह की ओर से पुलिस लाइन में थाना प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान सभी थाना प्रभारियों को साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए गए। साथ ही आईटी एक्ट की धाराओं में बढ़ोतरी करते हुए नागरिकों को साइबर अपराधों के बचाव के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। एसएसपी ने बताया कि चुनाव की तैयारियों के साथ साथ आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारी को लेकर भी पुलिस प्रशासन को निर्देश जारी किए गए हैं।
आज पुलिस लाइन पौड़ी में हमारे द्वारा क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी हमारे अधिकारी कर्मचारीगण का सैनिक सम्मेलन लिया गया। फिर उसके बाद क्राइम मीटिंग ली गई, जिसमें एक तो अग्रिम माह में हमारी जो लोकल पंचायती राज इलेक्शन है उनके ऊपर हम लोगों ने सभी को डायरेक्शंस दिए हैं, और इसके साथ ही जो मानसून के मद्देनजर जो हमें प्रिकॉशंस लेनी है, जो तैयारियां करनी है, उसकी समीक्षा की गई है। और इसी के साथ अगले माह चूँकि कावड़ मास यात्रा भी प्रस्तावित है, तो उसकी भी समीक्षा की गई है, और जो डायरेक्शंस हैं वो हमारे द्वारा यहाँ पे दिए गए हैं। वहीं अल्मोड़ा के मोहानी इको रेंज में वन विभाग ने जिम कॉर्बेट की तर्ज पर जंगल सफारी शुरू की है, जो पर्यटन को नया आयाम देने के साथ स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ रही है। बीते साल शुरू की गई सफारी से विभाग को लाखों रुपए का राजस्व मिला है और स्थानीय सहभागिता भी बढ़ी है। अब इसे विस्तार देकर मोहान रेंज को इको पर्यटन के प्रमुख केंद्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे यह क्षेत्र जल्द ही कॉर्पोरेट की तरह पर्यटकों का आकर्षण और आजीविका का मजबूत जरिया बन रहा है। वह उत्तराखंड में कानून की हिफाजत कर रहे पुलिस कर्मियों पर ही हमला हो गया। बता दें कि हमला बागेश्वर के द्यांगड़ बाईपास पर हुआ है, जहां चेकिंग अभियान चला रही टीएसआई और कांस्टेबल ने तेज रफ्तार बाइक सवार को रोका। चेकिंग के दौरान युवकों ने टीएसआई पर हमला कर दिया, जिससे टीएसआई और पुलिस कांस्टेबल को सर और कान में गंभीर चोटें आई है। फिलहाल हमलावर युवक पर हत्या के प्रयास में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की गंभीरता से इस बीच जांच कर रही है। टीएसआई और एक कांस्टेबल हमारे पास आए थे, जिनको एक जो टीएसआई हैं हमारे, उनके कान में और होठ पे और सर में चोट लगी हुई है, कुछ पैर में चोट लगी हुई है, जिनका प्राथमिक उपचार कर दिया गया है। और उनको बताया कि थोड़ा कान में सुनने में भी दिक्कत हो रही है, तो ये ENT रेफरेंस के लिए उनका आगे भेज दिया गया है, बाकी दे दिया गया। और दूसरे वाले जो है उनको हल्की फुल्की चोटें हैं और पैर में थोड़ा सूजन है, दर्द है, उसको 8 टाँके लगे हुए हैं। वहीं रुद्रप्रयाग में सीतापुर स्थित पार्किंग में दो पक्षों के बीच मामूली विवाद के पीछे मारपीट हुई। मारपीट में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जानलेवा हमला किया है। मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद के मुताबिक मारपीट में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के साथ किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी कानून तोड़ने की कोशिश करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी।